जय सच्चिदानंद मित्रों। एक मैंने कहीं पर एक पढ़ा था डायलॉग बड़ा अच्छा। बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाता। उसका मतलब है कि बातें बड़ी बड़ी करो और बड़ा पाव खाओ। कहने का इसका तात्पर्य ये है कि हम लोग बातें तो करते हैं समाज कल्याण की, औरों की भलाई की, और हो हमसे अपना भी भला नहीं रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग रीति समझो। हम जो है ना, इंसान जो है सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देता है। वो इंसान सबसे बड़ा धोखा स्वयं को देता है ना। कहते हैं कि कर भला हो भला, पर किसका भला करना है? स्वयं का। अगर स्वयं का ही भला नहीं कर पा रहे तो दूसरे का कैसे भला करोगे? थोड़ा सोच के देखो जरा। अगर मान लो मैं भूखा हूँ तो दूसरे की को रोटी कहाँ से खिलाऊंगा? तो गीता में श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि पहले स्वयं का भला कर, दूसरे का भला तो तेरे से अपने आप ही हो जाएगा। इसको आप ये समझो कि आप 50,000 रुपये कमा के आए कहीं से और घर पहुँचे तो आपके बच्चों ने आपसे 1,500 रुपये की कोई चीज़ मांग ली तो आप उसे तुरंत दिला दोगे, है ना। कोई माता पिता ने कोई डिमांड रख दी कहीं जाने की, घूमने की, 2-4 हज़ार रुपये खर्चा है तो आप उसमें एकदम से कर दोगे। लेकिन अगर आपकी जेब ही खाली है, आप खुद ही सुबह से भटक रहे हो और कुछ नहीं है आपके पास, तो आप किसी का भला कैसे कर सकते हैं? तो सदा ये सोचो, कर भला हो भला। भला मतलब अपना करना है। अपना भला होके दूसरे का स्वतः ही हो जाएगा। आप बच्चों के साथ भोजन करने चले गए रेस्टोरेंट में तो आपकी जेब के पैसे दूसरे के यहाँ चले गए, उसका दूसरे का भला तो आपको ऑटोमेटिक ही हो गया। लेकिन आपके घर में ही आटा नहीं होता तो आप कैसे किसी का भला कराते? तो ये सोच में ज़रा सही तरीके से इसको सोचो, उलझो मत, है ना। स्वयं का भला जब व्यक्ति करना आ जाता है जिसको, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। क्योंकि जिसको स्वयं का भला करना आ गया उसे पता लग गया कि दूसरे का बुरा करने से मेरा बुरा होना निश्चित है। तो इसलिए वो स्वयं के भले के लिए जो भी बेहतर कार्य होगा वो करेगा। और जब उसके पास कोई ज्ञान, धन, धान्य, ताकत, कोई वस्तु आ जाएगी तो दूसरे पे वो स्वतः ही चली जाएगी। वो चाहकर भी उस चीज़ को बचा नहीं सकता। तो इसीलिए जो है ना, स्वयं को धोखा मत दो। स्वयं को धोखा देना सबसे बड़ी बात है। स्वयं को धोखा देना समझ लो भगवान को धोखा देने समान है। हम मतलब एक गलत फहमी में और रहते हैं कि भगवान जो है दुखियों का साथी है। अरे भाई, दुखियों का साथी क्यों होगा? जब एक आम इंसान भी 4 दुखी आदमियों को बिठा के दुखी हो जाता है तो भगवान दुख का साथी क्यों होगा? भगवान कहता है मैंने तुझे कर्म करने के लिए भेज दिया और तू दुखी है, इसका मतलब तेरे कर्मों में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर तेरे कर्म खराब हैं तो मैं तेरा साथी क्यों होऊंगा? तू खुद तो दुखी है ही, और जहां भी जाएगा 2-4 को दुखी और करेगा। तो भगवान कभी दुखियों का साथ नहीं देता है। इस गलत फहमी मत रहा करो, ठीक है ना। पहले जो है सुखी हो कर्मों से, सुखी हो जाओ कर्मों से, अपने खुद को सुखी बना लो। कर्म करने में तो जोर लगता है तो इसलिए भगवान के मत्था टेक लेते हो। कर्म करने में तो बहुत जोर लगता है ना। ध्यान योग करना हो, ध्यान योग, पहले तो ध्यान योग में मरना पड़ता है। ध्यान योग में खुद को मार के फिर जो है उसे पाना पड़ता है। फिर उसके ज्ञान से आगे बढ़ के जीवन में कुछ पाना होता है और फिर पाके फिर दूसरों का भला करना होता है। तो यही चक्र है। लेकिन जब स्वयं का ही भला नहीं हो पा रहा है, स्वयं भिखारी घूम रहे हो और दूसरे के भले करने के तुम ठेकेदारी ले रहे हो, जो वो भला होता है ना उसके पीछे स्वार्थ वाला भला होता है, वो स्वार्थ छुपा होता है तुम्हारा। लेकिन जब कुछ हो जाता है, अपने पास प्राप्तियां आ जाती हैं, तो फिर जब दूसरे का भला होता है तो उसमें स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि अपना स्वार्थ तो पहले सिद्ध हो चुका ना। तो अपना स्वार्थ पहले सिद्ध हो गया तो दूसरे का करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब खुद ही हम तंग हैं
तो दूसरे का भला कैसे होगा? कभी सोचना इस बात पे, सोच के देखना कि दुखी आत्मा से कोई किसी के लिए दुआएं निकलती हैं कभी, है ना? सुखी इंसान ही दूसरे की सुखियाँ खुशी चाहता है। उसे पता है कि खुशी का जो आनंद मुझे मिला है प्रभु कृपा से वो दूसरे को भी मिले, लेकिन जो पहले ही दुखी है वो दूसरे को क्या सुखी करेगा? तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाता, है ना? तो बातों में मत, बातें हैं बातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो थोड़ा विचार करो भैया अच्छी रीति से और आगे बढ़ो। जय सच्चिदानंद।